हाय गाइस, नवंबर 23 एग्जाम्स में अब बहुत कम टाइम बचा है। लगभग 25 से 30 डेज बचे हैं। अब इन पर्टिकुलर डेज में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है मैं आपको बताने वाला हूं। सीए इंटर अकाउंटिंग पेपर नंबर 1 का कैसे प्रिपरेशन आप कर सकते हो और मैं अपनी तरफ से आपको इस एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे एग्जामिशन आप 100% ला सकते हो। अब एग्जामिशन लाना आपके लिए जरूर मैंडेटरी इसलिए भी हो गया है कि अगर कल को खुदा न खास्ता पूरा ग्रुप नहीं भी निकला तो एटलीस्ट अकाउंट्स में एग्जामिशन लाने की वजह से आपका जो मई 24 में जो एग्जाम होगा उसमें एडवांस अकाउंट्स आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, न्यू सिलेबस वाला। तो ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो आपका बहुत ही कम ड्यूरेशन का है एंड आई बिलीव वीडियो सुनने के बाद आपको जरूर लगेगा कि यस यू कैन डू इट। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना अगर आप उनका केयर करते हो तो ठीक है। सो चलिए हम बात करेंगे सीए इंटर के अकाउंट्स के पेपर की स्ट्रेटजी फॉर नवंबर 23 एग्जाम्स। सबसे पहले लास्ट 2 अटेम्प्ट में हमने जो रैपिड रिवीजन्स लिए थे, रैपिड रिवीजन 1.0 और रैपिड रिवीजन 2.0, वही सारे के सारे रैपिड रिवीजन आपके नवंबर 23 में फुल्ली अप्लीकेबल हैं। यस, हमने उनको रैपिड रिवीजन 3.0 बोला है क्योंकि हम उसमें 2-4 वीडियोस अपनी तरफ से इस बार मैं अपने ऐड करूंगा आफ्टर सम डेज। तो उसका रैपिड रिवीजन का जो प्लेलिस्ट होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने उस रैपिड रिवीजन के अंदर जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हायर परचेज, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रांच अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री और इन्वेस्टमेंट्स, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, मैक्सिमम बड़े बड़े टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए आप रैपिड रिवीजन वीडियोस यहां पर देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा रैपिड रिवीजन का, वो पूरी तरीके से एप्लीकेबल है। रैपिड रिवीजन वीडियोस देखते वक्त आपको, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी आप देख सकते हो क्योंकि मैंने उसमें जो नोट्स रेफर किए हैं, जो क्लास नोट्स किए हैं वो भी मैंने प्रोवाइड किए हैं सॉफ्ट कॉपी में, और सॉफ्ट कॉपी की लिंक भी, नोट्स की सॉफ्ट कॉपी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब करना क्या है, अगर आप वीडियोस रेफर करते हो या अगर आप वीडियोस रेफर नहीं करते हो, मैंने आपको बोला कि 25 से 30 डेज बचे हैं। अब इन 25 से 30 डेज में ऐसा तो नहीं कि आप बस अकाउंट्स ही अकाउंट्स करते रहोगे। बहुत सारे बच्चों का स्ट्रेटजी होता है कि हम पूरा दिन भर में एक ही सब्जेक्ट करेंगे, बहुत सारे बच्चों का स्ट्रेटजी होता है कि हम दिन में 2 सब्जेक्ट करेंगे कि 3 सब्जेक्ट करेंगे, डिपेंड करता है। तो आपका जो भी स्ट्रेटजी है, मेक श्योर कि आप 50 से 55 आवर्स में पूरा का पूरा अकाउंट्स का कंप्लीट कर लें। अगर मैं 10 से 11 घंटे भी इफेक्टिव मानूं कि आप दिन भर में पढ़ रहे हो और पूरे दिन भर में अगर आप सिर्फ अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आपका 5 डेज के अंदर अंदर अकाउंट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। यस, 5 दिन में आप पूरा का पूरा अकाउंट्स कंप्लीट करने की कोशिश करना। 5 दिन से ज्यादा बिल्कुल भी 1 दिन एक्स्ट्रा मत लगाना। तो सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा, ट्राई एटलीस्ट 4 to 5 इंपॉर्टेंट मार्क्ड क्वेश्चंस। अब आपने जहां से भी पढ़ा है, मैंने, अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मैंने क्लास में पहले से ही एग्जाम क्वेश्चंस टिक करवा दिए थे। अगर आपने कहीं और से पढ़ा है तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता होंगे, आपके टीचर्स ने बता दिए होंगे। तो इन 5 दिनों में आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, बट सिर्फ इंपॉर्टेंट मार्क्ड क्वेश्चंस की करनी है। अब हो सकता है किसी चैप्टर में 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 11 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये सब क्वेश्चन इतने सारे रेफर करने की जरूरत नहीं है। 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगा लो और बाकी क्वेश्चंस को सिर्फ ऊपर ऊपर से रिफर कर लो, ऊपर ऊपर से ऑडिट कर लो उनका, ठीक है ना। बस प्रैक्टिस करने के लिए मेक श्योर कि एटलीस्ट 4-5 भी अगर नहीं हो पाते तो मिनिमम 2-2 क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस करके देखो, राइटिंग प्रैक्टिस करके देखो, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट टाइम है जहां पर आप राइटिंग प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपके दिमाग में बाकी सारे फॉर्मेट्स भी बैठ जाएंगे और आपके कम से कम 10 मार्क्स ज्यादा आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। इफ यू डोंट नो इंपॉर्टेंट मार्क्ड क्वेश्चंस देन रेफर द लिस्ट ऑफ टॉप 101 क्वेश्चंस। अगर आपको मान लो कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टॉप 101 क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाएगी। सेम लिस्ट मैंने लास्ट अटेम्प्ट में भी दी थी, यही लिस्ट आपको इस अटेम्प्ट में भी एप्लीकेबल है। और मैं आपको बता दूं कि इस लिस्ट में से लास्ट अटेम्प्ट में लगभग 75 प्लस मार्क्स का पेपर पूछा गया था। आपको डिस्क्रिप्शन में 101 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाएगी। आप खुद और अपने दोस्तों को रेफर जरूर करना, ठीक है। अब आते हैं, सर जो आपने रैपिड रिवीजन के वीडियो रिवीजन लेक्चर्स दिए हैं वो हम सारे के सारे देखें कि सिलेक्टेड वे पे देखें। मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कि जिन जिन टॉपिक्स में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप सिर्फ उन टॉपिक्स के वीडियो रिवीजन लेक्चर्स देखिए। जिन जिन टॉपिक्स में आपको पहले से ही कॉन्फिडेंट है, आप वो
खुद से रिवाइज करके जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करके कंप्लीट करिए, क्योंकि उसमें आपका टाइम कंपैरेटिवली कम लगेगा। अगर आप रिवीजन वीडियोस देखोगे तो पहले रिवीजन वीडियो देखे, फिर उसके बाद हमने बिना देखकर क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप सिर्फ वही टॉपिक के रिवीजन वीडियोस देखिए जिनमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर बच्चे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती ये करते हैं कि जो जो टॉपिक्स उनको बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनको ईजी लगता है, अच्छे लगते हैं, तो वो पहले पहले कवर कर लेते हैं। ये बहुत ही गलत टेक्निक है। एग्जाम के 30 डेज पहले जब आप कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हो तो आपको मेक श्योर होना चाहिए कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ टफ एंड ईजी टॉपिक्स दोनों उठाओ। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप सारे टफ टॉपिक पहले उठा लो। आपने एक ईजी टॉपिक उठाया, उसके बाद दूसरा टफ टॉपिक उठाओ, फिर ईजी फिर टफ, फिर ईजी फिर टफ। इससे क्या होगा कि इजी टॉपिक उठाने से तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टेड रहेगा ही रहेगा, पर टफ टॉपिक भी आपका धीरे धीरे कवर होता जाएगा, जिससे आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। अदरवाइज इजी टॉपिक आप पहले कंप्लीट कर लोगे, फिर टफ टॉपिक उठाने की आपको मर्जी हो, इच्छा होगी नहीं, और आपके एग्जामिनेशन आने में थोड़ी तकलीफ हो जाएगी। अच्छा, रिफर एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट आरटीपीस। अभी जो आपके नवंबर 23 एग्जाम का आरटीपी है वो, और आपको लास्ट मई 23 एग्जाम का आरटीपी, एटलीस्ट 2 आरटीपी आप एटलीस्ट रेफर करिए। हालांकि अगर आपने मेरे बुक्स रेफर किए होंगे तो मेरे बुक्स के अंदर सारे के सारे हमने आरटीपी एमटीपी क्वेश्चंस कवर किए थे, तो आप वैसे भी जा सकते हो। अकाउंट्स में कोई अमेंडमेंट्स है क्या? नहीं, कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है। हाँ, बस एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो चैप्टर करते हो, उसमें जब आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हो तो उसमें ध्यान रखना, जितनी भी बोरिंग्स होंगी, चाहे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो, चाहे आपकी करंट नेचर की बोरिंग्स हो, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन हो, ये सारे के सारे आप शॉर्ट टर्म बोरिंग के हेड में डालना, आप उसको अदर करंट लायबिलिटी में मत डालना। ये एक छोटा सा अमेंडमेंट हो रखा था, तो ध्यान रखिएगा जितने भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, लायबिलिटी वाले, आप उसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर डालोगे। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन को भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग में डालना, ठीक है। इसके अलावा और कोई आपको ध्यान रखने वाली जरूरी बात नहीं है। इफ पॉसिबल अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज, अभी भी अगर आपको लगता है कि आप टाइम निकाल सकते हो तो आप सिर्फ एक बार 100 मार्क्स का पेपर जरूर अटेम्प्ट करके देखना। इसमें आपके मार्क्स कितने भी आए, अटेम्प्ट करने का यहां पर इंटेंशन ये नहीं है कि हम यहां ये देखें कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी और आपको एक एग्जाम का इन्वायरमेंट मिलेगा जिससे आपको एग्जाम में एक्चुअली में हेल्प होगी। तो इसमें आपके मार्क्स कितने भी आए, चाहे आपको इसमें मार्क्स 40 मार्क्स ही क्यों ना आए, चाहे आप फेल हो जाओ, बट आप उस डर से ये मत सोचना कि यार मेरे को देखो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। यहां पर बात बस इतनी है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए और आपका राइटिंग स्पीड मेंटेन होना चाहिए। क्या आपके पास ईगल व्यू चार्ट बुक है? नहीं है, आप परचेज कर लीजिए बेटा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ईगल व्यू चार्ट बुक परचेज कर लीजिए, जिसमें अकाउंट्स के एज वेल एज एडवांस अकाउंट्स के सारे एएस कवर हैं, और एएस के साथ साथ जो जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं वो भी मैंने कवर किए हैं। ये आपको बुक एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले बहुत काम आएगी। जब आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा तो कुछ कुछ टॉपिक को आप चार्ट बुक में से रिवाइज कर सकते हो, और उसके चार्ट रिवीजन वीडियोस भी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल के रखे हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अब अच्छी बात यह है, गुड न्यूज यह है कि ये बुक वैसे तो 750 का एमआरपी है, पर नवंबर 23 क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है तो ये बुक अवेलेबल करवाई जा रही है 199 में। और मैंने अपनी टीम को स्पेशल डायरेक्शंस दिए हैं कि ये बुक जल्दी से जल्दी डिलीवर की जाए बच्चों तक, ताकि एग्जाम में वो रेफर कर सकें। तो एग्जाम में आपको अगर रेफर करना है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये ईगल व्यू चार्ट बुक जरूर परचेज करिएगा, और उसका डिस्क्रिप्शन में आपको परचेज लिंक मिल जाएगा। 199 में आपका बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, और मेरा गारंटी है कि उसमें 10 से 12 मार्क्स आप इंक्रीज कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस बुक। अब आपको डिस्क्रिप्शन में क्या क्या मिलने वाला है, आरआर रैपिड रिवीजन के वीडियोस मिलने वाले हैं, टॉप 101 क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलने वाला है जो कि गूगल ड्राइव लिंक होगा, और उसी गूगल ड्राइव लिंक में आपको बाकी सारे चैप्टर्स के भी पीडीएफ मिल जाएंगे, जिसमें से मैंने आरआर वीडियोस कवर किए हैं। एएस के चार्ट रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको एएस की चार्ट रिवीजन बुक अगर चाहिए हो तो उसका परचेज लिंक भी 199 वाला आपको मिल जाएगा। अगर आप पुणे में हैं तो वो ये पर्टिकुलर बुक आप पुणे प्रेस्टीज पॉइंट से कलेक्ट कर सकते हो 150 रुपीज़ में, ठीक है। अब ये वीडियो में आपको एक ओवरऑल मैंने पर्टिकुलर गाइडेंस दे दिया है अकाउंट्स के लिए। एडवांस अकाउंट्स के लिए भी गाइडेंस बहुत जल्द आ जाएगा। अगर आपको कुछ और डाउट है, कुछ और चीज़ पूछनी है पर्टिकुलरली दिस सब्जेक्ट और फॉर एडवांस अकाउंट्स नवंबर 23 के लिए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको क्या पूछना है, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। कुछ 2-4 वीडियोस नए भी आएंगे
जिसमें मैं आपको सुपर 30 क्वेश्चंस भी दूंगा और इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी दूंगा, और लिंक वही रहेंगे आरआर वीडियोस के अंदर ही उसमें अपलोड हो जाएगा। सो गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज 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 लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आप अपना प्यार देके जाइएगा प्लीज, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।